खबर मंदसौर जिले के गरोड़ से। पुलिस थाना गरोड़ को आईएसओ अवार्ड से सम्मान। विधायक धाकड़ एसपी चौधरी की विशेष उपस्थिति में कार्यक्रम हुआ संपन्न। गरोड़ आज 24 अगस्त को पुलिस थाना गरोड़ को आईएसओ अवार्ड सम्मान से सम्मानित किया गया। इसके लिए गरोड़ थाने में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। क्षेत्र में मुख्य अतिथि के रूप में क्षेत्रीय विधायक देवीलाल धाकड़, एसपी सिद्धार्थ चौधरी, एएसपी महेंद्र तानेकर, एसडीओपी फूल सिंह परस्ते, शेर सिंह भूरिया, एसडीएम सीतामू, एसडीओ मुकेश शर्मा, रत्नेश श्रीवास्तव, डायरेक्टर ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ इंदौर मंचासीन रहे। अतिथियों का स्वागत शिवांशु मालवी थाना प्रभारी ने किया। संचालन चंद्रशेखर शर्मा, चंदू सर एवं आभार शेर सिंह भूरिया, एसडीओपी सीतामू ने व्यक्त किया। कार्यक्रम में जिला पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ चौधरी, विधायक देवीलाल धाकड़, महेंद्र तानेकर, एसडीओपी फूल सिंह परस्ते, डायरेक्टर रत्नेश श्रीवास्तव ने भी संबोधित किया। कार्यक्रम में उपस्थित जिला भाजपा उपाध्यक्ष राजेश सेठिया, उमराव सिंह, मंडल भाजपा अध्यक्ष राजेंद्र चौधरी, जगदीश ग्वाला, दिनेश पाटीदार, राजेंद्र जैन, दिनेश पवार, प्रभारी राकेश ग्वाला आदि उपस्थित रहे। प्रशासनिक अधिकारियों में नारायण नादेड़ तहसीलदार, पंकज जाट, नागेश पवार, नायब तहसीलदार राकेश यादव, तहसीलदार भानपुरा कमलेश सिंगा, टीआई भानपुरा गोपाल सूर्यवंशी, टीआई श्यामगढ़ दिनेश प्रजापति, टीआई सीतामू राजेश चौधरी, टीआई सुहासरा आदि उपस्थित रहे। गरोड़ संवाददाता जीवन सांकला की रिपोर्ट। सर, आईएसओ प्रमाणित हुआ है थाना, किस प्रकार की व्यवस्था रही थी, किस प्रकार से? आज दिनांक को श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय सिद्धार्थ चौधरी साहब, माननीय हमारे क्षेत्र के माननीय लोकप्रिय विधायक देवीलाल जी धाकड़ साहब, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय गरोड़ श्री तानेकर साहब, एसडीओपी गरोड़ एसडीओपी सीतामू साहब और शार्क टीम के डायरेक्टर रत्नेश सर के सामने यहाँ पर हमारे आज आईएसओ अवार्ड समारोह हुआ है। ये करीब 2.5 महीने पहले की बात है, जब श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय का निरीक्षण थाने का हुआ था। समय समय पर हमारे पुलिस विभाग में निरीक्षण होते रहते हैं, वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा निरीक्षण थाने का किया जाता है, जिसमें थाने की गतिविधि के बारे में उनको परिचित उनको अवगत कराया जाता है। जिस पर श्रीमान द्वारा निर्देशित किया था कि थाने में आईएसओ कराना है इस थाने को, और उसके लिए आप लोग प्रयास करें। तो इसी के निर्देशन में हमें अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय हमारे गरोड़ तानेकर साहब का मार्गदर्शन मिलता रहा। स्टेप बाय स्टेप हम उसमें आगे बढ़ते रहे। इसी में हमने सार कंसल्टेंसी सर्विस को हमने लिया था, हायर किया था। उनके द्वारा फिर हमें गाइड किया गया कि किस तरह से आप आईएसओ ले सकते हैं। उनके द्वारा जो मापदंड हमें इंटरनेशनल लेवल के जो मापदंड बताए थे, उसको हमने फॉलो किया और अपने थाने को उस लेवल तक लेके गए जहाँ से हम आईएसओ सर्टिफाइड हम लोग हो सकें। क्या मापदंड थे सर? इसमें ये आप आईएसओ सर्टिफाइड होने के लिए ज़रूरी है कि जो हम निश्चित मापदंड उन लोग को जो निर्धारित किए गए थे, उन मापदंड में चलते हुए हम कहें, जैसे कि आप हम लोग क्राइम प्रिवेंशन को लेकर के क्या कर रहे हैं। हमारे यहाँ सपोज के पासपोर्ट सत्यापन आया तो कितने टाइम में हम लोग उसको कंप्लीट कर रहे हैं। हमारे कोई यदि आवेदक आ रहा है तो उसकी सुनवाई किस प्रकार से हो रही है, क्राइम डिटेक्शन रेट कितना है, हमारा रिस्पांस टाइम पुलिस का कितना है। जो हम नॉर्मली रूटीन टाइम में लेते हैं वही हमारे टारगेट होते हैं, जिसको हमें उस लिमिटेड टाइम में पूरा करना होता है। पुलिस संभाग में पहली बार बना है तो कितना अनुभव हुआ? अब पूर्व में इसके पहले भी कुछ थाने बने हैं, लेकिन अभी जिले में हमारा पहला थाना है। संभाग में अभी आज की डेट में संभवतः अभी कोई दूसरा थाना नहीं है। ये गरोड़ थाना प्रथम थाना बना है अभी। और हम इसको अगले साल इसका फिर ऑडिट होगा, जिसको हम चाहेंगे कि अगले साल फिर ऑडिट होगा, फिर पास हो, फिर हम इसको आईएसओ कंटिन्यू करें। थैंक यू सर। देखिए, हमारे लिए गर्व की बात है कि आईएसओ अवार्ड भानपुरा थाने को मिला, गरोड़ थाने को मिला है। मंदसौर जिले में पहला थाना है जिसने ये अवार्ड प्राप्त किया है। और जैसा हमने सुना है कि आईएसओ अवार्ड के लिए जो मानक तय किए जाते हैं, उन सब मानकों में गरोड़ थाना खरा उतरा है। और इसलिए हमारे लिए गर्व का विषय है। और थाना प्रभारी और उनके जितने भी स्टाफ और सब लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और ये अपेक्षा भी करता हूँ कि हमारे मंदसौर जिले के सभी थाने आईएसओ अवार्ड प्राप्त करें। अभी हम सबको मालूम है कि हमारे एसपी साहब ने भी राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त किया है 15 अगस्त को भोपाल। ये भी हमारे लिए गर्व का विषय, खुशी का विषय है। और इसलिए मैंने कहा कि जनता को भी बड़ी खुशी है और होना भी चाहिए कि हमारा गरोड़ थाना और ठीक प्रकार से काम कर रहा है, अपराधों को ट्रेस करने में भी ठीक प्रकार से भूमिका निर्वाह कर रहा है, जनता का सहयोग भी उनको प्राप्त हो रहा है। किस प्रकार से इनकी कामयाबी रही गरोड़ थाना की और आपकी? आज जैसा आप सबको विदित है
कि आज अंतर्राष्ट्रीय मानक संस्थान द्वारा यहाँ पर गरुड़ थाने को ISO सर्टिफाइड किया गया है। यूँ तो थाने को निरीक्षण करने का अधिकार सभी वरिष्ठ अधिकारियों को समय समय पर दिशा निर्देश भी दिए जाते हैं, परंतु ये थर्ड पार्टी द्वारा इंस्पेक्शन करके और समस्त नियमों की जो गाइडलाइंस हैं उसका पालन किस तरह से किया जा रहा है उसका ऑडिट करने के बाद ये सर्टिफिकेट दिया गया। निश्चित रूप से गर्व की बात है, जिले में पहला थाना है जिसे ये सर्टिफिकेट मिला है। निश्चित रूप से गरुड़ थाने को के लिए चुनौती का विषय है, क्योंकि आने वाले समय में भी हमें इसी तरह का अच्छे से काम करना, न सिर्फ बिल्डिंग और परिसर को सुंदर बनाना है, बल्कि जो यहाँ का स्टाफ है उसके व्यवहार में भी एक मधुरता और सौम्यता आनी चाहिए, ताकि जो यहाँ पे फरियादी है और जो भी यहाँ पे शिकायतें लेके लोग आते हैं या कोई थाने से कोई किसी प्रकार से संबंधित कोई बात आती है तो हम उसी प्रकार से गंभीरता से नियमों के अनुरूप तटस्थ होकर निष्पक्ष होकर हम कठोरता से कार्रवाई करें और क्षेत्र को अपराध मुक्त बनाने में हम अपनी भूमिका निभाएं। यही एक चैलेंज रहेगा गरुड़ थाने के सभी स्टाफ के लिए। मैं पुनः शिवांशु और पूरी टीम को बधाई देता हूं, जिसने बहुत कम समय में इस थाने को इस तरह रूप बनाया जिसको ये सर्टिफिकेट मिला। सर, आने वाले समय में और मंदसौर जिले में वो कितने थाने ISO अवार्ड प्राप्त करेंगे सर? अभी से ये कहना मुश्किल है, हमने सभी को टास्क दिया है और कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है या कुछ इस तरह की बातें हैं, कोशिश रहेगी कि हम ज़्यादा से ज़्यादा थानों को यहाँ पे अच्छे से यहाँ पे जो दिशा निर्देश हैं उसके अनुरूप हम उसको इस रूप में लाएं ताकि इसको ISO सर्टिफिकेट मिल सके। सर, आपकी संस्था द्वारा किस प्रकार से अवार्ड दिया जाता है, क्या चयन किया जाता है, क्या चीज़ें देखी जाती है थानों को और संस्थाओं को? देखिए, ISO सर्टिफिकेशन जो है ये एक अंतर्राष्ट्रीय प्रमाण पत्र है और अमूमन आपने देखा होगा कि जितने प्राइवेट संस्थाएं हैं वो ISO सर्टिफिकेशन लेती नहीं। जैसे हम बड़ी कंपनीज की बात करें, इतनी बड़ी कंपनीज हैं वो सब लगभग ISO सर्टिफाइड है, मगर आज के समय में इसकी महत्ता को देखते हुए शासकीय विभागों ने भी ISO सर्टिफिकेशन लेना प्रारंभ किया है। इसका मुख्य उद्देश्य तो ये होता है कि हम लोग जो गतिविधियाँ यहाँ पर संचालित करते हैं, जैसे हम बात करें पुलिस थाने की, तो पुलिस थाना में पुलिस मैनुअल के अनुसार कार्य होता है, मगर उसका ऑडिट किस प्रक्रिया से होता है, तो कहीं ना कहीं आप अंतर्राष्ट्रीय मानकों के हिसाब से हम थाने को हमने परिवर्तित किया है, उसमें सुधार किए हैं, उनके डॉक्यूमेंटेशन के कार्य करने के तरीके को सुधारा है, उनके प्रॉपर सिस्टम्स में हम लोग बात करी है, उनके उद्देश्यों की हमने बात करी है लेकर के कि वार्षिक उद्देश्य क्या रहेंगे, उनके टेम्पररी उद्देश्य क्या रहेंगे उनके। जैसे मैं आपको एक उद्देश्य बताना चाहता हूँ, इस थाने का हमने जो लिया है कि हम FIR 1 घंटे के अंदर अंदर यहाँ पे फाइल कर लेंगे, ये हमने एक उद्देश्य लिया थाने का। अब हम लोग इसको मॉनिटर करेंगे कि भाई ये महीने में यदि 35 FIR हुई हैं तो क्या 35 FIR 1 घंटे के अंदर दर्ज कर ली गई थी, नहीं करी गई तो उसमें कितने परसेंटेज हम लोग उसमें कामयाब रहे। इस तरह से पूरा एक हर गतिविधि का यहाँ पे जो भी गतिविधि संचालित होती हैं मानव सेवा के लिए, समाज सेवा के लिए, उन सभी का हम लोग ऑब्जेक्टिव बना करके उनका मॉनिटरिंग करेंगे और वार्षिक रूप से इसका ऑडिट भी होगा। तो ये प्रक्रिया हमेशा निरंतरता देने की प्रक्रिया है। हमेशा जब भी हम कोई संस्था सर्टिफिकेशन लेती है तो उसका उद्देश्य ये रहता है कि वो दिन प्रतिदिन उन सब चीज़ों को, अपने कार्यकलापों को सुव्यवस्थित कर सके और अंतर्राष्ट्रीय मानकों के हिसाब से निर्धारित कर सके। मानकों के आधार पर क्या अन्य थाने भी आपके देखिए, मैंने जैसे बताया कि आपको कई सारे शासकीय विभाग इसकी ओर जा रहे हैं। इसके पूर्व में इंदौर, देवास के भी कई और थानों ने लिया है, मगर इस जिले का मेरे ख्याल से पहला थाना है जिसने सर्टिफिकेशन प्राप्त किया।